यहाँ दिखाया जाता है कि 10 साल बीत चुके होते हैं। इंसानों की एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन दुनिया से खत्म हो चुकी होती है। एक तरफ ह्यूमंस कम हो रहे होते हैं और दूसरी तरफ चिंपैंजीज की पॉपुलेशन बढ़ रही होती है। सारे चिंपैंजीज फैल चुके होते हैं और पहले से ज़्यादा स्ट्रांग हो चुके होते हैं। यहाँ सीजर को दिखाया जाता है जो अब भी सभी चिंपैंजीज का लीडर होता है। सीजर इस जंगल पर राज करता है। अब ह्यूमंस के लिए इस जंगल में आना मना होता है। सीजर का एक बेटा होता है जिसका नाम ब्लू आइज होता है। एक दिन जब ब्लू आइज जंगल में अपने दोस्त के साथ घूम रहा होता है तब एक आदमी वहां आ जाता है। वो अपनी टीम के साथ हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम चेक कर रहा होता है ताकि शहर को फिर से इलेक्ट्रिसिटी मिल सके। ये डैम चिंपैंजीज के एरिया में होता है। जब वो आदमी ब्लू आइज को देखता है तो बहुत डर जाता है और अपनी गन निकाल लेता है। ब्लू आइज भी डर जाता है। घबराहट में वो आदमी फायरिंग कर देता है जिससे ब्लू आइज का दोस्त जख्मी हो जाता है। गोली की आवाज़ सुनते ही सारे चिंपैंजीज वहां आ जाते हैं। जिस आदमी ने गोली चलाई होती है उसके साथ भी पहुंच जाते हैं। गुस्से में चिंपैंजीज मारना चाहते हैं तब ह्यूमंस का ग्रुप का लीडर मैलकॉम आगे आता है। मैलकॉम सीजर से बात करता है और कहता है, हम यहाँ किसी को नुकसान पहुँचाने नहीं आए, हम सिर्फ डैम ढूंढ रहे हैं ताकि शहर की इलेक्ट्रिसिटी ठीक हो सके। सीजर कहता है, ठीक है, इस बार तुम आ गए लेकिन दोबारा यहाँ मत आना। इसके बाद सब वहाँ से चले जाते हैं लेकिन कोबा, जिस पर ह्यूमंस ने बहुत एक्सपेरिमेंट्स किए थे, ह्यूमन से बहुत नफरत करता है। वो सब चिंपैंजीज को भड़काता है और कहता है कि ह्यूमंस दोबारा हमारे एरिया में आ गए हैं, वो हमें फिर से नुकसान पहुंचाएंगे। सीजर भी उसकी बातों में आ जाता है और सब डिसाइड करते हैं कि वो ह्यूमंस के सेटलमेंट में जाएंगे। सीजर घोड़े पर बैठकर सबके आगे चलता है। सारे चिंपैंजीज ह्यूमन के एरिया की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ एक शहर दिखाया जाता है जो कभी बहुत सुंदर हुआ करता था लेकिन अब पूरी तरह सुनसान हो चुका होता है। टेक्नोलॉजी और कई चीज़ें पूरी तरह ख़त्म हो चुकी होती है। सीजर अपनी पूरी आर्मी के साथ ह्यूमंस के एरिया में पहुंचता है। मालकॉम फिर से सीजर के सामने आता है। मालकॉम कहता है, हमने तुमसे माफ़ी मांग ली है। सीजर जवाब देता है, आज के बाद अगर कोई भी हमारे एरिया में आया तो हम उसे मार देंगे। हम जंग भी चाहते हैं लेकिन अगर ह्यूमंस ने हमारी बाउंड्री क्रॉस की तो किसी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। कोबा यहाँ भी ह्यूमन से लड़ना चाहता है लेकिन सीजर ह्यूमंस को वार्निंग देकर अपनी आर्मी के साथ वापस चला जाता है। उधर मालकॉम बहुत परेशान होता है क्योंकि जिस जगह वो रह रहे होते हैं वहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती। उनका पावर प्लांट चिंपैंजीज के एरिया में होता है। वहाँ जाना मतलब अपनी मौत को बुलाना होता है, लेकिन बिना बिजली के वो जिंदगी भर नहीं रह सकते थे, इसीलिए उन्हें किसी भी कीमत पर वहाँ जाना ही पड़ता है। मैलकॉम अपने सीनियर से कहता है, हमें एक बार फिर सीजर से बात करनी चाहिए, शायद वो हमारी मजबूरी समझ जाए। इसके बाद मैलकॉम अपनी फैमिली और एक छोटी टीम के साथ जंगल की तरफ निकल पड़ता है। जब मैलकॉम सीजर को अपनी सिचुएशन बताता है तो सीजर समझ जाता है क्योंकि वो खुद ह्यूमंस के साथ रह चुका होता है और उसे पता होता है कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है और ह्यूमंस के लिए कितनी इम्पोर्टेंट होती है। सीजर कहता है, तुम हमारे एरिया में आ सकते हो लेकिन एक कंडीशन पर, तुम्हें अपने सारे वेपन्स हमें देने होंगे। मैलकॉम मान जाता है और अपनी टीम के साथ पावर प्लांट वाली जगह पर जाता है और वहाँ काम शुरू कर देता है। मैलकॉम की वाइफ और उसका बेटा चिंपैंजीज के बच्चों के साथ अपनी अच्छी बॉन्डिंग बना लेते हैं। जब पावर प्लांट पर काम चल रहा होता है तब एक चिंपैंजी वहाँ छुपी हुई गन ढूंढ लेता है और सीधा सीजर के पास ले जाता है। जब सीजर को पता चलता है कि ह्यूमंस ने गन छुपा कर रखी है तो उसका गुस्सा फिर से बढ़ जाता है। वो मैलकॉम और उसके साथियों से कहता है कि जंगल छोड़कर चले जाओ। तभी सीजर को पता चलता है कि उसकी वाइफ जो काफ़ी टाइम से बीमार थी, मैलकॉम की वाइफ ने उसे मेडिसिन दी थी जिससे वो पूरी तरह ठीक हो गई। ये देखकर सीजर ह्यूमंस को एक और चांस देता है। वो कहता है, तुम्हारे पास सिर्फ एक दिन है, पावर प्लांट ठीक करो और फिर यहाँ से चले जाओ। असल में मैलकॉम के ग्रुप में एक आदमी होता है जो पहले पुलिस ऑफिसर था। वो चिंपैंजीज पर बिल्कुल भरोसा नहीं करता और उनसे नफरत करता है।
वो छुपकर गन्स के साथ आता है। जब वो लोग आगे बढ़ते हैं तो ऊपर से कोबा सब कुछ देख लेता है। कोबा को गुस्सा आ जाता है क्योंकि उसे लगता है कि ये ह्यूमंस बिल्कुल ट्रस्टवर्दी नहीं है। कोबा ह्यूमन से बहुत नफरत करता है। वो तुरंत सीजर के पास जाता है और कहता है ह्यूमंस के पास और वेपन्स है, ये हम पर अटैक करेंगे, इन्हें तुरंत यहाँ से निकाल दो। सीजर उसे शांत रहने को कहता है। ये बात कोबा को और ज़्यादा गुस्सा दिला देती है। कोबा कहता है तुम्हें अपने साथियों की परवाह नहीं है, तुम ह्यूमन से प्यार करते हो क्योंकि तुम खुद उन जैसे हो। अब सीजर भी गुस्सा हो जाता है और वो कोबा पर अटैक कर देता है। सीजर कोबा को बुरी तरह जख्मी कर देता है। अब कोबा बदला लेने की आग में जल रहा होता है। वो सीधा उस जगह जाता है जहाँ ह्यूमंस और उनके वेपन्स होते हैं। वो उनके वेपन्स छीन लेता है और कई ह्यूमंस को मार देता है। उसके बाद वो वापस अपने एरिया में आता है और अपने ही चिंपैंजीज के कई घर जला देता है। जब कोबा देखता है कि सीजर बिल्कुल अकेला है तो वो सीजर को भी मार देता है। सीजर जमीन पर गिरकर झाड़ियों में चला जाता है। इसके बाद कोबा सब चिंपैंजीज के पास जाकर कहता है ह्यूमंस ने हमारे घर जला दिए हैं और हमारे लीडर सीजर को मार दिया है। ह्यूमंस हम पर अटैक कर रहे हैं, हमें उन्हें सबक सिखाना होगा। कोबा ह्यूमंस के खिलाफ जंग का ऐलान कर देता है। वो ये भी अनाउंस करता है कि अब मैं तुम सबका लीडर हूँ। सारे चिंपैंजीज उसकी बात मान लेते हैं और जंग के लिए तैयार हो जाते हैं। दूसरी तरफ ह्यूमंस को दिखाया जाता है जिनके घरों में अब लाइट आ चुकी होती है। सब लोग खुशी मना रहे होते हैं। उसी वक्त कोबा अपनी पूरी आर्मी के साथ ह्यूमंस की वेपन्स एरिया पर पहुंच जाता है। सबसे पहले चिंपैंजीज ह्यूमन के वेपन्स लूट लेते हैं और फिर ह्यूमन पर अटैक कर देते हैं। इस अटैक में कई ह्यूमंस मारे जाते हैं। यहाँ एक छोटा चिंपैंजी भी होता है जिसे जंगल में एक ह्यूमन ने गोली मारी थी। कोबा उसे गन देता है और कहता है कि ह्यूमंस को मार दो, लेकिन वो बच्चा मना कर देता है क्योंकि सीजर ने उसे सिखाया था कि बिना वजह किसी ह्यूमन पर अटैक नहीं करना चाहिए। जब वो कोबा का ऑर्डर नहीं मानता तो कोबा उसे मार देता है। जो चिंपैंजीज उसकी बात नहीं मानते उन्हें भी वो कैद कर देता। उसी जंगल में मैल्कॉम और उसकी वाइफ शहर की तरफ जा रहे होते हैं। तब उन्हें सीजर मिलता है जो बहुत ज्यादा जख्मी होता है। वो सीजर को अपने घर ले जाते हैं और उसका इलाज करते हैं। धीरे धीरे सीजर की जान बच जाती है। जब सीजर होश में आता है तो वो बताता है कि उसके साथ ही कोबा ने उस पर अटैक कर दिया था। मैल्कॉम सब कुछ समझ जाता है। सीजर अभी पूरी तरह ठीक नहीं होता, इसीलिए मैल्कॉम उसके लिए मेडिसिन लेने जाता है। तभी मैल्कॉम के सामने सीजर का बेटा आ जाता है जिसके हाथ में गन होती है। वो मैल्कॉम को गोली मारने वाला होता है। तब मैल्कॉम कहता है तुम्हारा फादर सीजर जिंदा है, वो हमारे साथ है, उसे कोबा ने गोली मारी है। इसके बाद मैल्कॉम सीजर के बेटे को घर ले आता है। अपने फादर को जिंदा देखकर वो बहुत खुश हो जाता है। वो सीजर को बताता है कि कोबा ने खुद को लीडर बना लिया है और बहुत से बेकसूर लोगों को मार दिया है। अब सीजर के बेटे को पूरी सच्चाई पता चल जाती है कि सीजर को कोबा ने ही मारा था। इसीलिए वो वापस उस जगह जाता है जहाँ कोबा ने ह्यूमंस और चिंपैंजीज को कैद किया है। वो सबको फ्री कर देता है। मैल्कॉम भी उनकी मदद करता है और सबको टावर के अंदर ले जाता है। वहाँ उनकी मुलाकात उसी पुलिस ऑफिसर से होती है। वो बताता है कि इलेक्ट्रिसिटी आने के बाद उसने रेडियो से आर्मी को कांटेक्ट किया है। बहुत जल्दी एक बड़ी आर्मी यहाँ आने वाली है जो सारे चिंपैंजीज को मार देगी। वो ये भी बताता है कि उसने टावर पर बॉम्ब्स लगाए हैं। जैसे ही चिंपैंजीज टावर पर चढ़ते हैं वो बॉम्ब ब्लास्ट कर देगा। उसके साथ इसमें उसकी खुद की जान भी जाएगी। उसके हाथ में रिमोट होता है। ये देखकर मैल्कॉम और बाकी ह्यूमंस वहाँ से भाग जाते हैं। उसी वक्त सीजर भी वहाँ पहुँच जाता है। उसका सामना कोबा से होता है और दोनों के बीच भयानक फाइट शुरू हो जाती है। सीजर को जिंदा देखकर बाकी चिंपैंजीज को भी कोबा की गद्दारी का पता चल जाता है। तब वो पुलिस ऑफिसर बॉम्ब ब्लास्ट कर देता है जिसमें कई चिंपैंजीज मारे जाते हैं, लेकिन सीजर, कोबा और कुछ और चिंपैंजीज बच जाते हैं। जब कोबा देखता है कि सब फिर से सीजर का साथ दे रहे हैं तो वो सब पर फायरिंग शुरू कर देता है। तब सीजर ऊपर से कोबा पर जंप करता है और उसे बिल्डिंग से नीचे गिरा देता है। कोबा एक आयरन रॉड से लटक जाता है और सीजर से कहता है प्लीज मुझे बचा लो। कोबा एक आयरन रॉड से लटक जाता है और सीजर से कहता है
प्लीज मुझे बचा लो। सीजर उसका हाथ पकड़ लेता है, लेकिन कोबा के गुनाह माफ नहीं किए जा सकते। इसीलिए सीजर उसका हाथ छोड़ देता है और कोबा की डेथ हो जाती है। अब सीजर और मैलकॉम एक दूसरे के सामने होते हैं। दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, मतलब अब वो दोस्त बन चुके होते हैं। मैलकॉम सीजर को बताता है कि आर्मी बहुत जल्दी यहाँ पहुँचने वाली है। तुम सबको यहाँ से निकलना होगा ताकि ये जंग रुक सके। सीजर कहता है इंसान और चिंपांजीज के बीच ये जंग कभी खत्म नहीं होगी। इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है।